जय श्री कृष्णा। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जब बोलता हूँ आप मेरी बात को शांतिपूर्वक सुनते हो। इस हॉल में कोई शोरगुल ही नहीं है सिवाय मेरी आवाज़ के। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मुझे सुनने की इतनी उत्सुकता आपके अंतःकरण में है। मेरा सबसे ज़्यादा बोलना आत्महत्या के विषय पर होता है, क्योंकि मैं दुखी होता हूँ जब ये सुनता हूँ कि कोई व्यक्ति, बच्चा, स्त्री, जो भी कोई आत्महत्या करता है। मेरा लक्ष्य है कि मैं मनुष्यों को इतना जागृत कर सकूं कि वो आत्महत्या से विमुख हो जाएं, आत्महत्या का त्याग कर दें। आप मेरे प्रवचनों को, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहें। आपके मन से, आपके विचारों से आत्महत्या का विचार समाप्त हो जाएगा। आज के समय में सबसे बड़ा प्रश्न बनकर उभरा हुआ है कि आत्महत्या को मनुष्य क्यों सहज ही स्वीकार कर लेता है। ऐसा कौन सा विचार है जो उसे आत्महत्या पर विवश कर देता है। मनुष्य क्यों अपनी समस्याओं से भाग खड़ा होता है और आत्महत्या ही मनुष्य को सहज मार्ग लगने लगती है। क्या आत्महत्या पूर्ण समस्याओं से मुक्ति का मार्ग है? मनुष्य के मानसिक विचारों में ऐसे कौन से शब्द या विचार ने इतना गहरा परिवर्तन ला दिया कि वह जो कर रहा है 100% सही कर रहा है? यह विचार विमर्श करने का विषय है। कोई तो समस्या है, कोई तो बात है जो कि मनुष्य आत्महत्या करने पर विवश है, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। प्रकृति ने सबको जीवन जीने की प्रक्रिया से नवाजा है। मनुष्य आत्महत्या कर रहा है, यह चिंता का विषय है। यह चिंता का विषय उनके लिए भी है जो जीवन जी रहे हैं। यह चिंता का विषय उनके लिए भी है जो आत्महत्या कर जीवन समाप्त कर रहे हैं। जिस मनुष्य ने आत्महत्या कर ली, यह तो गलत हुआ ही, लेकिन इससे ज़्यादा तो गलत यह हो गया कि समाज में कितनों को आत्महत्या करने का प्रोत्साहन मिला। क्योंकि मनुष्य जब सुन लेता है कि वो आत्महत्या करके मर गया, फलाना मनुष्य आत्महत्या करके मर गया, तो उसके सामने भी जब समस्याएं आती हैं तो तीव्र गति से यही विचार उसके दिमाग में आ जाता है। वो सोचने लगता है कि यार उसने सही किया, शायद मुझे भी यही कर लेना चाहिए। तो यही तो प्रोत्साहन है।
यह प्रोत्साहन ही समस्याओं से मुक्ति का मार्ग आत्महत्या लगने लगा, क्योंकि आज का मनुष्य यह विचार कर लेता है कि मरना ही संपूर्ण समस्याओं से मुक्ति है, कि मर जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो समस्याओं का हमने दौर की शुरुआत कर दी। अगर इस पृथ्वी पर कुछ भी सबसे अच्छा है तो वह यह है कि तुम्हारे पास एक मनुष्य का शरीर। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कुछ भी सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो वो है कि तुम्हारे पास एक मनुष्य का शरीर। इस पृथ्वी पर शरीरों में जो शरीर श्रेष्ठ है वह मनुष्य का शरीर है। आप सभी मेरी बात को सुन रहे महानुभाव, इस मनुष्य शरीर को छोड़कर उन सभी शरीरों की बारी बारी से कल्पना करो। आपको कल्पना करनी है बैठे बैठे। आंखें बंद कर लेंगे सभी, कल्पना मात्र है। कि आपको कुत्ते का शरीर मिल जाए तो आप क्या सुख पाओगे, क्या दुख पाओगे। कल्पना करनी है। आपको बस कल्पना करनी है। आंखें बंद कर लो। आप हो नहीं, अब आपके पास एक कुत्ते का शरीर है। आप किन भोज्य पदार्थों का आनंद ले पाओगे? क्या आप अपने कुत्ते के शरीर में सुख दुख को बांट पाओगे? मान लो कल्पना मात्र है। कुत्ते को क्या सुख होते हैं, क्या दुख होते हैं, यह आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक एक निवाले के लिए घर घर की दस्तक देना। अगर कारणवश अपने जगह के दायरे से बाहर चले गए, मान लो दूसरे मोहल्ले का कुत्ता अगर दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाए तो उस जाने वाले कुत्ते की आफत आ जाती है। तो दूसरे कुत्ते द्वारा पिटना, अगर आप पालतू हैं तो अपने स्वामी द्वारा पिटना। जो आनंद मनुष्य शरीर में है वह कुत्ते के शरीर में नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो, स्वतंत्र हो। कल्पना ही आविष्कार की जननी है। कल्पना ने ही आकाश में गरजती बिजली को ऊर्जा के उस स्रोत को इस धरती पर लाके रख दिया, जिससे कि आज माइक चल रहा है।
पंखे चल रहे हैं। आंखें बंद हैं। अब आप कुत्ते के शरीर को छोड़ दो। कल्पना करो आपको बंदर का शरीर मिल गया। फिर संघर्ष शुरू। सब में भोजन का ही संघर्ष है। किसी भी शरीर को ले लो, जो भी संघर्ष है वह पेट भरने के लिए है। छीना झपटी कर पेट भरोगे। अगर किसी कारणवश घायल हो जाओगे या भूख लगी तो भी मनुष्य शरीर की ही मदद लेनी पड़ेगी। क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसने सब शरीरों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, जिसने सब शरीरों को अपने नियंत्रण में ले रखा है। मनुष्य ने। आप मेरी बात को सुन रहे महानुभाव, किसी भी शरीर की कल्पना कर लो। आपकी आंखें बंद हैं, सिर्फ मनुष्य शरीर को छोड़कर। जो आनंद मनुष्य शरीर में है वह आनंद अन्य किसी शरीर में नहीं है। कल्पना कर लो, आंखें बंद हैं आपकी। खाने से लेकर पीने तक और तो और मरने तक हमारे शास्त्रों में 84 लाख शरीरों का विवरण है। 84 लाख। और 84 लाख शरीरों में जो शरीर श्रेष्ठ है वह मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। हम मनुष्यों को भली भांति इस अमूल्य मनुष्य शरीर को समझना होगा। अज्ञानता के कारण इस बहुमूल्य शरीर को हम नष्ट कर देते हैं। आप कल्पना करो कि आपको सांप का जन्म मिल गया। सांप का जन्म मिलते ही आपका संघर्ष शुरू। कल्पना है किसी मनुष्य शरीर द्वारा डंडे से न मार दिए जाओ, क्योंकि जब आप किसी घर में कोने में निकलोगे तो डर करके मनुष्य तो डंडा लेकर के आपको मारना ही चाहेगा। कल्पना करो कहीं किसी नेवले से ना आपकी मुठभेड़ हो जाए। पेट भरने के लिए आपको अपने लिए चूहों का प्रबंध करना ही करना है। कल्पना है। हे महान भावों, मरने का जो समय है वह अल्प है। थोड़ा समय है मरने का, समय थोड़ा लगता है लेकिन अल्प है। और जो जीवन जीने का समय है वह दीर्घकालीन है। भाई मनुष्य जीता 100 साल है, 70 साल है और मर 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे शरीर को छोड़ देता है, आत्मा निकल जाती है बाहर। हमारे शास्त्रों में जो मृत्यु के बाद 12-13 दिन का जो कर्म विधान है, कर्म कांड किए जाते हैं, वह एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म व्यवस्था है।
आज के युवा पीढ़ी के जहन में यह प्रश्न उठता है कि कर्मकांड के क्या लाभ। युवा हैं, कर्मकांड से क्या होता है। आपने आज तक जितने भी पूर्व जन्म की घटनाओं को संज्ञान में लिया होगा, अगर नहीं लिया तो पूर्व जन्म की सत्य घटनाओं को पढ़ो, समझो कि जीवन चक्र क्या है। जो अपनी पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखते हैं, ऐसे मनुष्य कभी मरने के बाद जो 13 दिन हैं या 12 दिन हैं, अर्थात मरने के बाद क्या हुआ उन्हें कुछ याद नहीं रहता। जो 12-13 दिन मरने के बाद के जो 12-13 दिन हैं, वो कभी मनुष्य को याद नहीं रहते। उनको सुनने की कोशिश मत करना जो मरे और जीवित हो गए। क्योंकि उसमें कुछ मिलता नहीं है। जहाँ से हमें मिल सकता है, हमें वहाँ पढ़ना है, वहाँ जानना है, वहाँ समझना है। कुछ घटनाएं तो इतनी आश्चर्यजनक घटी कि वह प्रेत यौन को प्राप्त कर उस समय की घटनाओं का वर्णन किया। जैसे कोई मनुष्य मर गया 2020 में, जन्म हुआ 2030 में, मरने के बाद वो प्रेत बना। प्रेत बनकर जो 2020 से 30 तक जितनी भी 10 साल के अंदर घटनाएं घटी, वो उसने बताई। इसके प्रमाण हैं। जहाँ जन्म हुआ उन्हें पता है कि 2030 में इसका जन्म हुआ है। जहाँ मरा था उन्हें पता है कि 2020 में ये मरा था, और 2020 के बाद की जो घटनाएं घटी ये यहाँ मौजूद नहीं था। फिर भी वो 10 साल की घटनाओं का विवरण देता है, बताता है। लेकिन इतना सब कुछ याद रहने के बाद उसके मरने के 12-13 दिन का उसके पास कोई विवरण नहीं है, कोई शब्द नहीं है। उसे पूछो तो वो यही कहता है कि मुझे 12-13 दिन का कुछ याद नहीं है, उसके बाद का सब कुछ याद है। आप कुछ भी पूछ सकते हो, क्या हुआ, क्या था, क्या नहीं। एक आश्चर्य है, सत्य घटनाएं हैं जिन्हें हम झुठला नहीं सकते। शरीर को छोड़ने के बाद इन 12-13 दिन में क्या होता है, इस विषय पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। आपको इस विषय पर भी अवगत कराएंगे कि क्या पशु पक्षी मृत्यु के पश्चात भूत प्रेत बनते हैं। जो पशु पक्षी मर जाते हैं वो मरने के बाद क्या भूत प्रेत बनते हैं। मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।